दोस्तों, आज फिर से आपका हमारी YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बिंदास एक टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है हाउ ऑफ्टेन। तो आज हम जानेंगे कि हाउ ऑफ्टेन का प्रयोग कब, कहां और कैसे किया जाता है। तो देखिए बच्चों, हाउ ऑफ्टेन जो है, इसका जो अर्थ होता है वो निकलता है कितना, कितनी और कितने। ठीक है, तो इसका मतलब निकलता है जैसे वे कितनी बार यहां आते हैं, तुम कितनी बार वहां जाते हो, तुम बाजार कितनी बार जाओगे, है ना, तुम कितनी बार खाना खाते हो, तुम कितनी बार पानी पियोगे, तुम कितनी बार उसे बुलाओगे, है ना, तुमने कितनी बार यह काम किया, तुम कितनी बार यहां रहते हो, तुम कितनी बार ये काम करते हो। तो जो बार बार इस टाइप के शब्द जो आते हैं उनको हम देखेंगे कि ये सेंटेंस जो होते हैं बच्चों कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका कुछ स्ट्रक्चर है बेटा, ध्यान रखना कि जैसे कि मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, जैसे पहले सबसे पहले हम प्रयोग किसका करेंगे, हाउ ऑफ टेन का, हाउ ऑफ टेन लगाएंगे। ओके, फिर उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लस उसके बाद में क्या लगाएंगे, हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस उसके बाद में मेन वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले नंबर इसका ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हाउ ऑफ्टेन का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लेकर के चलेंगे, वेरी सिंपल और बिल्कुल इजी भाषा में मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा। और बस आपको नोटबुक लेकर के, पेन लेकर के बैठना है और अच्छे से इसको नोट करते चले जाइए। ठीक है, तब देखिए आप, अब जैसे कि मान लीजिए उसने कितनी बार खाना खाया, तो बेटा कितनी बार के लिए क्या आएगा, हाउ ऑफ्टेन लगा दो यहां पर। सही है, तो क्या आएगा, हाउ ऑफ टेन, हाउ ऑफ टेन। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है, खाना खाया मतलब पास्ट का वाक्य है, तो हाउ ऑफ्टेन डिड, किसका प्रयोग करेंगे, डिड, पास्ट का वाक्य तो डिड आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो रहा है, हाउ ऑफ्टेन डिड, उसने, तो क्या जाएगा, ही। ठीक है, अब मेन वर्ब क्या हो रही है, ईट द फूड, बस सिंपल बन गया। तो कैसे बनाएंगे, हाउ ऑफ्टेन डिड ही ईट द फूड। ठीक, नेक्स्ट अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, वे कितनी बार बाजार जा सकते हैं, तो कितनी बार को लेकर के आइए पहले, तो कितनी बार को क्या लगाएंगे हम, हाउ ऑफ्टेन। ठीक है, जा सकते हैं, अब देखो सकते के लिए बेटा क्या लगाते हैं हम, कैन का प्रयोग करेंगे, हाउ ऑफ्टेन कैन, फिर बे, बे की क्या जाएगा यहां पर, दे का प्रयोग करेंगे, दे। अब जाने के लिए क्या जाएगा, गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, अगला है, सार्थक कितनी बार किताब पढ़ता है, तो कितनी बार को लगाइए, तो हाउ, ठीक है, फिर ऑफ्टेन, ठीक है, पढ़ता है, तो क्या जाएगा, सार्थक देखो क्या एक वचन है, तो उसके लिए क्या बेटा आ जाएगा, डज, यहां पे प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है तो डज, फिर सार्थक पढ़ना ही क्या जाएगा, रीड द बुक। बस क्या है इसमें, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम हाउ ऑफ्टेन का प्रयोग करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, सब्जेक्ट लेने के आने के बाद हमारी जो मेन वर्ब है वो क्या है, फिर ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। बस इतने स्ट्रक्चर पे आपको काम करना है और आप सीख जाएंगे। ठीक है, नोटबुक निकाल के नोट करते चले जाइए, एक एक वीडियो को आप नोट करिए, सही से नोट करिए। और मैं एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक के लिए मैं आपको कवर कराऊंगा, बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा, बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आगे देखिए, पूजा दिन में कितनी बार, तो कितनी बार का पहले आ जाएगा, तो बेटा क्या आ जाएगा, हाउ ऑफ्टेन। ठीक है, हाउ ऑफ्टेन, सही है, हाउ ऑफ्टेन। ठीक है, दुकान जाती है, अब प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो बेटा क्या लगाएंगे, यहां पे डज का प्रयोग करेंगे, डज, फिर पूजा। ठीक है, अब जाति के लिए क्या जाएगा, गो टू शॉप। ठीक है, दिन में, इन डे। ठीक है, दिन में कितनी बार दुकान जाती है, सही है। अगला है, वे कितनी बार यहां आते हैं, आएंगे,
तो हाउ ऑफ्टेन जाएंगे, गे फ्यूचर का वाक्य ये, तो क्या लगाएंगे यहां पर, बिल। ठीक है, बिल, फिर बे की क्या आ जाएगा, दे, आना क्या आ जाएगा, कम, फिर हेयर। बस सिंपल से सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इनको आप थोड़ा कवर करिए, सही से कवर करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपके लिए बिल्कुल किसी भी प्रकार की, है ना। बस आपको क्या है ना, बातों को समझना है, कवरिंग आपको करनी है बहुत अच्छे से, है ना। अगर आप कवर करते चलेंगे, सीखते चलेंगे धीरे धीरे, तो आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, बस नोटबुक बनाइए और अच्छे से आप कवर इनको करिए। बच्चों अब आपके सामने मैं लेकर के आया हूं, दूसरा टॉपिक है हमारा लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर। ठीक है, अब हम कहते हैं ना, तुम कितनी देर वहां रुकोगे, तुम कितनी देर में आ जाओगे, तुम्हें कितनी देर और लगेगी, तुम्हें पता ना कितनी देर लगती है। तो हम इस टाइप के जो वाक्य हैं वो हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जो इस प्रकार से हैं। ठीक है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा इस टाइप से है कि जैसे कि मान लीजिए पहला है कि पहले क्या लगाएंगे बेटा हम, हाउ लॉन्ग। ठीक, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा। बस सिंपल सी बात। तो ध्यान रखना, पहले हाउ लॉन्ग, ओके, हाउ लॉन्ग के बाद में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर स्ट्रक्चर। याद हो गया, पर स्ट्रक्चर आपको याद करके चलना है। अगर आपके लिए को अगर स्ट्रक्चर पता है तो सेंटेंस बनाना कुछ भी नहीं है। जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमारा एक वो होता है फॉर्मूला, एक मंत्र होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। देखिए, वह कितनी देर तुम्हारे घर रुका, तो बेटा क्या लेके आएंगे यहां पर, कितनी देर, तो कितनी देर के लिए क्या आएंगे यहां पे, हाउ लॉन्ग। अब बात क्या है, रुका, रुका पास्ट का है, तो क्या हो जाएगा बेटा, डिड। सब्जेक्ट क्या है, ही। रुका की क्या आ जाएगा, स्टे। ठीक है, तुम्हारे घर, योर हाउस। बस, ठीक। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सीमा ने कितनी देर पत्र पढ़ा, तो कितनी देर, तो कितनी देर क्या लगाएंगे बेटा हम, हाउ लॉन्ग। ठीक है, हाउ लॉन्ग, फिर डिड का प्रयोग करेंगे क्योंकि वाक्य जो है वो किसका, पास्ट का वाक्य है। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट का। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग डिड। ठीक है, अब क्या आएगा, सब्जेक्ट लेकर के आइए, सब्जेक्ट क्या है, सीमा। ठीक, अब मेन वर्ब क्या हो रही है, पढ़ना, पढ़ने क्या लगा देंगे हम, रीड। रीड ए, तो सेंटेंस क्या है हमारा कि सीमा ने कितनी देर पत्र पढ़ा, तो क्या आ जाएगा, हाउ लॉन्ग डिड सीमा रीड ए लेटर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा। बस, आरती रोज कितनी देर सोती है, तो पहले क्या आ जाएगा, हाउ लॉन्ग डज। अब ये टेंस जो है किसका है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो क्या आएगा, डज। फिर आरती, ठीक है, सोना क्या आ जाएगा, स्लीप, स्लीप। ठीक है, रोज की क्या आ जाएगा बेटा, डेली। बस इतना बनाना है, ओके। आइए देखिए, शिखा कितनी देर खाना खाएगी, तो कितनी देर, तो क्या लगाएंगे बेटा यहां पे, हाउ लॉन्ग खाएगी, फ्यूचर का है तो बिल। ठीक है, फिर शिखा ईट द फूड। बस इतना बनना है। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है कि पहले कितना, कितनी देर, तो कितनी देर किया जाएगा, हाउ लॉन्ग। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है वो लेके आएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर मेन वर्ब लाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, अगला देखते हैं, कितनी देर, हम कितनी देर वहां रुकेंगे, तो कितनी देर के क्या जाएगा, हाउ लॉन्ग। ठीक है, अब ये फ्यूचर का है तो क्या जाएगा बेटा, बिल। हम की क्या जाएगा, बी। रहेंगे, है ना, रहेंगे, लिव।
हम ऐसे भी कह सकते हैं रुकेंगे, है ना, रुकेंगे बोलेंगे तो आप स्टे लगाएंगे इसीलिए, तो आप स्टे लगाइए, वहां के लिए क्या आ जाएगा देर, ठीक है, तो हम वहां कितनी देर रुकेंगे। तो इस प्रकार से बेटा ये सेंटेंस है, इनको आप बस नोट करते जाइए और कॉपी बना लीजिए और सही तरीके से इनको नोट करिए और देखिए कि आप बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे इनके लिए, मेरा मानना है। बच्चों आप लगे रहिए, आप लगे रहिए। अधिकतर बच्चे कहते हैं कि हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, सीखने में समस्या रहती है, ट्रांसलेशन नहीं बनता है ना, तो आप लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, आप बने रहिए हमारे चैनल से, आपको एक एक टाइप का सेंटेंस आएगा, कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसे हम छोड़ेंगे, ठीक है। आप बस नोटबुक लेकर के उस पर सब उतारते जाइएगा और फिर देखिएगा कि एक एक सेंटेंस को हम कितनी बारीकी से हम सीखेंगे और अच्छे से हम सीखेंगे और उसको कवर भी करेंगे और हम एडवांस तक लेकर के जाएंगे, एडवांस चीजों को भी पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से कवर कराएंगे, है ना। तो आप लगे रहिए, है ना, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, टेट हो, कोई इंजीनियर का टेस्ट हो, है ना, सारे टेस्टों में इंग्लिश का मतलब बोलबाला है, इंग्लिश आती है और इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो उसके साथ जुड़े रहिएगा। हर एग्जाम को हम क्रैक करके दिखाएंगे और एसएससी है, एसएससी का कोई भी हो, ए टू जेड जितनी भी चीजें हैं आती हैं हम आपको सही से कराएंगे, आप बस लगे रहिए, है ना, लगिए नाव किनारे से कभी तो लहर आएगी, है ना, तो आप जुड़े रहिए हमेशा, है ना, अपना मोटिवेशन हमेशा बनाए रखिए, हमेशा जुड़े रहिए अच्छी तरीके से और अधिक से अधिक बच्चों तक मतलब हमारी जो वीडियो है उसको पहुंचाइएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, बस एक लाइक करिए दीजिएगा और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बच्चों के लिए मेरा बस यही है कि आप बस पढ़ें लिखें, आप अपने जीवन में कुछ करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है ना। आप जितना आगे बढ़ेंगे बस हमें उतनी ही ज्यादा खुशी होगी, आपका आगे बढ़ना यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना, आगे के लिए बढ़ते रहना, आगे के लिए खुशियां आपके कदमों में होंगी। तो मोस्टली आप लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं इससे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, है ना, तो हमेशा आप लगे रहेंगे तो आपके जीवन में तरक्की आएगी, है ना। लोगों का कहने का काम होता है, आपका सुनने का काम है, आप बस सुनते रहिएगा, है ना, ये मत सोचिएगा अरे वो लोग ऐसे कहते हैं हमसे ऐसे कहते हैं, क्या पढ़ते रहते हैं कि ये कामयाब नहीं होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लगे रहेंगे तो सक्सेस जरूर होंगे, है ना, लेकिन एक ना एक दिन तो हर किसी का आता है ना, तो डरने की कोई बात नहीं है, बस आप जुम्मा उठाइए कि हाँ एक्चुअली मुझे इंग्लिश को सीखना है ना, इंग्लिश को कवर करना है ना, मैं इंग्लिश सीख के मानूंगा, तो आप सीखेंगे। कोई भी फील्ड मान लीजिए, XYZ इंग्लिश ही नहीं, अदरवाइज कोई भी विषय हो सकता है वो, आप उसमें बस डटे रहिए कि मुझ पे, और अन्य विषय बहुत सी ऐसे विषय हैं, बच्चे कहते हैं मुझ पे मैथ नहीं आता है, जीके नहीं आती है या संस्कृत नहीं आती है, आप जब लग जाएंगे ना किसी चीज के पीछे पड़ जाएंगे, लोग पहाड़ को चीर देते हैं, पहाड़ों में खोद के उसको काट के उसका रास्ता बना देते हैं, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, स्टडी है, बस मेहनत अभ्यास है, लगे रहिए, जितना आप अभ्यास ज्यादा करेंगे आपको सफलता उतनी मिलने वाली है ना, तो आप लगे रहिए, जुड़े रहिए, वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।